नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। हरी सब्जियों को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मिलने वाली हरी सब्जियां सेहत का खजाना नहीं, सेहत से खिलवाड़ है। क्योंकि यहाँ आपको खेतों से लाई हुई जो सब्जियां खाने को मिलती है वो भी जहरीली होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जियां कैसे जहरीली हो सकती है, तो इसका जवाब यह है कि इन सब्जियों को उगाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो पानी नहीं, जहर है, जिसका इस्तेमाल आपको त्वचा और पेट के रोगों के साथ साथ हृदय और कैंसर रोग भी दे सकता है। क्योंकि ये पानी है कारखानों का निकला हुआ रसायन, जो आपके शरीर को छू भी जाए तो आपके शरीर पर पड़ जाएंगे सफेद दाग, और इसी पानी से तैयार होती है आपकी सब्जी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी सब्जी में जहर है। निरोगी काया देने वाली ताजी हरी सब्जियां जहरीली रसायनों से भरी है, और इसको खाने से आपकी सेहत का तोहफा नहीं बल्कि बीमारियों की खाल मिलेगी। क्योंकि होशंगाबाद में उगने वाली सब्जियों को सींचा जा रहा है जहरीले पानी से, कारखानों के रसायनों वाले पानी से। खास बात यह है कि सब्जियां मध्य प्रदेश के सारे महानगरों में भी बेची जाती है। करेंसी पेपर बनाने वाले प्रतिभूति कारखाने से रोजाना रासायनिक पानी इसी नाले में बहाया जाता है, जिससे 50 हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों की खेती की जा रही है। किसानों ने नाले में डीजल पंप और मोटर लगा ली है और गंदे पानी से सब्जियों की सिंचाई की जा रही है। ये पानी इतना जहरीला है कि इसकी एक बूंद भी शरीर पर लग जाए तो सफेद दाग बन जाता है। सब्जियों के अलावा भगवान को चढ़ाने वाली गेंदे के फूल की खेती भी नाले के रासायनिक पानी से की जा रही है। उद्यानिकी विभाग को तब भनक लग रही है जब कैमरा उनके सामने लगता है। गंदे पानी, ये रासायनिक पानी है जिसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। इससे एलर्जी होती है, सफ़ेद दाग और आदि अन्य बीमारियां इससे होती हैं। इस तरह की खेती नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि अभी हमारी नज़र में ये आया है, हम अपनी टीम को भेज के इसका निरीक्षण करवा लेंगे और वहाँ की सॉइल टेस्ट और प्लांट्स का टेस्ट करवा लेंगे। क्योंकि यहाँ होशंगाबाद ज़िले की सब्जियाँ भोपाल और इंदौर मंडी में भेजी जाती हैं, और इस तरीके से यदि सब्जियाँ भेजी जा रही हैं जो कि गलत है। इतना ही नहीं, किसान न केवल नाले के केमिकल पानी से सब्जियों को उगाते हैं, बल्कि उसी केमिकल के गंदे पानी में तोड़ी गई सब्जियों को धोते हैं। रासायनिक पानी में पैदा हुई कुंतलों सब्जियों को प्रदेश के कई शहरों की सब्जी मंडियों में भेजा जाता है, जो भयानक बीमारियों को जन्म देता है। केमिकल युक्त है, जो क्या कहते हैं नुकसानदेह है। तो सभी तरह की बीमारियां, अकेले यही नहीं, अधिक ऐसी तत्व हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, जिससे मन कैंसर कई तरह की बीमारी होती है, हार्ट रोग से लगा के हृदय रोग, बाकी सभी तरह के। पेट तो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है क्योंकि वो भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। गंदे पानी के जो है उससे यदि सब्जी या ऐसा भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है तो उसको बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए। ये जानते हुए कि केमिकल से उगाई गई सब्जियां बीमारी का कारण बनेंगी, फिर भी पैसे के लिए मानव की जान से खुलेआम खिलवाड़ जारी है। हालांकि उद्यानिकी विभाग पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह खत्म हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। शरद सिंह, इंडिया न्यूज, होशंगाबाद। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग जहरीली सब्जी खाते हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जीएस कौशल जी जुड़े हुए हैं, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। कौशल जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशल जी, ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। आखिर सवाल उठता है कि सब्जी, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद ही सेहतमंद माना जाता है, लोग हरी सब्जियों का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, लेकिन जो यहाँ पर हमने देखा कि जहरीली सब्जी उगाई जा रही है, आखिर इससे कैसे सेहत में सुधार होगा? अब देखिए, जो भी पानी जी किसी भी फैक्ट्री से छोड़ा जाता है उसको उपचारित करने के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो भी नुकसानदायक पदार्थ है वो अलग किए जा सके।
यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो भी पानी जो आपका आ रहा है नोट प्रेस से वो सीधा खिदा जा रहा है और उसमें से फिर जो किसान पानी सिंचाई करके सब्जियां पैदा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनमें रसायनों की मात्रा काफ़ी है और ये रसायन दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो अपनी मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो है अम्लता ज़्यादा यदि होगी तो मिट्टी जो है दूषित होती चली जाएगी और फिर उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से जो सब्जियां हैं, जब इसमें आप पानी दे रहे हो तो वो मिट्टी के माध्यम से पौधों में जाएगा और वही पानी आप फिर जो पौध संरक्षण के रूप में भी छिड़काव दवाई के साथ करते हैं तो वो सीधा फिर सब्जियों पे जाता है। तो जो दो तरह से नुकसान होता है और इसको बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले तो ये पानी जो भी जगह जगह से जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट में तो कहा जा रहा है 50 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, पर वो ज़्यादा भी हो रहा होगा, तो उसकी पानी की जहाँ से भी ये किसान लोग इसको सिंचाई के लिए ले रहे हैं उसका विश्लेषण सभी तुरंत होना चाहिए और उसके बाद ही यदि इसके अंदर नुकसानदायक तत्व हैं तो उपचारित करने के बाद ही सिंचाई के लिए छूट दी जाए, अन्य का इससे ऊपर सिंचाई को पूरी तरह से बैन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। रसायन तो वैसे भी हानिकारक होते हैं, शरीर में रसायन जाना नहीं चाहिए और इनसे शरीर पे जो कैंसर या अन्य तरह की बीमारियां होने की हमेशा अंदेशा रहता है। जी बिल्कुल कौशल जी, तो इस तरह से जो है ये पानी की जी कौशल जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि रसायन का इस्तेमाल होता है, इससे काफी नुकसान होता है हमारे शरीर को भी, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। जानना चाहेंगे जब ऐसी सब्जियों को खाते हैं कि किस तरीके से नुकसान होता है और किस किस तरीके से बीमारी हो सकती है। आप एक कृषि विशेषज्ञ भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक समाज में भी जागरूकता होनी चाहिए, किसान में खासकर ये जागरूकता होनी चाहिए कि इस तरीके से सब्जी का अगर वो उगाई करते हैं तो ऐसे ना करें? वैसे सिंचाई जैसे सबसे पहले जागरूक तो किसान को ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि सब्जियां तो एक बात है कि उसमें से सब्जी उपजा के पैदा कर रहे हैं, परंतु यदि उसकी मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी में जो अम्लता बढ़ गई और आगे की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई तो फिर आखिर वो फसल कैसे पैदा करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो किसान को ही जागरूक होना पड़ेगा कि वो ऐसे पानी से सिंचाई करे जो उसकी मिट्टी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि मिट्टी उसके लिए जो है ये तो कहना चाहिए एक लगातार उत्पादन देने वाली वो चीज है। और मिट्टी ही खत्म हो गई, जमीन ही खत्म हो गई तो खेती काहे पे करेगा। तो किसान को जागरूक होना सबसे पहला, फिर इसके अंदर जो उत्पादन हो रहा है आखिर किसान भी उसको खा रहा है और किसान के साथ बाजार, अब बाजार में तो ये है कि बाजार वाले को तो पता नहीं कि ये कहाँ की सब्जी है, होशंगाबाद की सब्जी है, ये तो ठीक है, परंतु इसको सिंचाई काय से की जाए ये उपभोक्ता को नहीं पता है। तो उपभोक्ता तो बिल्कुल अज्ञान है। तो ये जो विभागीय लोग हैं उनको देखना होगा कि भाई ऐसे पानी से इन सब्जियों की सिंचाई ना हो और इसके ऊपर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए कि ये पानी जहरीला नहीं है। पानी सब जमीन के लिए और फसल के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब जो सब्जी केमिकल के साथ जो भी सब्जी हम खाते हैं आखिर वो हमारे शरीर में जाती है और शरीर में सारी क्रियाएं होती है, तो जो रसायन हमारे शरीर में जाएगा तो निश्चित रूप से किडनी, लीवर, इनको तो सबसे पहले ही नुकसान पहुंचाएगा जी। अब ये भी शिकायत आ रही कि साहब इनसे जो है सफेद दाग भी हो रहे हैं, तो ये शरीर में क्रियाएं करता है, यानी अपनी जो त्वचा है, स्किन है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है और बाकी अंदर की जो प्रक्रिया है जो आगे करके, क्योंकि इनमें कार्सिनोजेनिक जो तत्व होते हैं वो निश्चित रूप से कैंसर कारक होते हैं और वो कैंसर को भी बढ़ावा देते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह से इसको जो है इस पे सावधानी रखना
तो कौशल जी, इस पर क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? जैसा कि अगर हमने देखा कि यहाँ पे रासायनिक का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे नुकसान होता है। अगर किसान खेती करते हैं तो आप इंडिया न्यूज के माध्यम से बताएं कि क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है जिससे कोई नुकसान ना हो और लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। देखिए, सबसे पहली जैसे मैंने अभी भी स्पष्ट किया कि सबसे पहले तो वो पानी की टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, और जब टेस्टिंग में आ जाए कि ये सिंचाई के लिए उपयुक्त है तभी इसको सिंचाई में काम लिया जावे। दूसरी बात ये बड़ी आवश्यक है कि मिट्टी में, क्योंकि ये मिट्टी में पानी देते हो, पानी से फिर तत्व जो है वो उसके माध्यम से जो है अपने सब्जियों में आते हैं। अब मिट्टी हम जो खेती कर रहे हैं इसमें फिर बाहर से हम रसायन बहुत ऐड करते हैं, बहुत संरक्षण के नाम से कीटनाशक का स्प्रे बहुत करते हैं, और फिर फर्टिलाइजर नत्रजन इस ये सब फर्टिलाइजर भी इनको सब्जियों को पैदा करने के लिए डालते हैं। तो जब तक कुछ नहीं होता तो ये आवश्यक है कि इसके अंदर हम जैविक खेती करें, और जो भी गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका अधिक से अधिक उपयोग करें तो ये इसकी जो थोड़ी बहुत अपन बचाव कर सकते हैं। परंतु यदि पानी ही जहरीला है तो ये उससे ज़्यादा बचाव नहीं होगा। परंतु हम जैविक खेती करके जो कीटनाशक है, कीटनाशक का छिड़काव रोक सकते हैं। कीटनाशक को नहीं छिड़केंगे तो वो हमारे खाद्य पदार्थ में नहीं आएगा, सब्जियों में नहीं आएगा, और हम एक अच्छी सब्जी हमको मिल सकती है। परंतु फिर वही होगा कि आप जो जैविक पैदा करेंगे उसमें भी इसी पानी का उपयोग करेंगे, तो उसके माध्यम से भी यह पानी तो पौधों में जाएगा ही जाएगा। आपका जो कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, ये कुछ रोक तो जरूर करेगी, परंतु फिर भी पूरी तरह से रोक करने के लिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पानी का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, मिट्टी की जांच करना बहुत आवश्यक है, और हर खेत, क्योंकि ये सब्जियों के खेत जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, इसलिए हर खेत का मिट्टी का नमूना लिया जाए, और जितने भी पंप लगे जहाँ से भी ये पंप से पानी आ रहा है उनका भी विश्लेषण किया जाना नितांत आवश्यक है। जी कौशल जी, अगर देखा जाए जैसा कि आपने तमाम चीजें बताई, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन लापरवाही बढ़ती जाती है। आखिर हैरान करने वाली बात है कि ये महानगरों में भी सब्जी भेजी जा रही है, उसके बावजूद भी अभी तक उद्यानिकी विभाग की अगर बात की जाए तो कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि कई लोगों के सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। सवाल वही है कि ये क्या होता है कि देखिए, विभाग भी जो है अब हर खेत की तो जानकारी रखता नहीं है जी। परंतु जब ये आ रहा है, जैसे भोपाल के भी प्रकरण आए कि भाई यहाँ पर भी वो सब्जी जो है सीवेज के पानी से पैदा की जाती है, और भी बड़े बड़े शहरों में सीवेज पानी से पैदा की जा रही है, और उनके नुकसानदायक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब उसी कड़ी में मैं कहूँगा कि ये जो आज बिंदु उठा है कि होशंगाबाद में भी अपन जो है जो पेपर मिल जो है सिक्योरिटी पेपर मिल, उसके पानी से सिंचाई कर रहे हैं। तो देखिए, पानी की बहुत कमी है, ये हम सब जानते हैं, हर जगह पानी, और किसान भी जानता है कि खेती करने के लिए पानी आवश्यक है, तो वो पानी के लिए जो भी पानी मिलता है उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। अब इस समय पानी बहुत कम है, जैसे इस वर्ष की वो लिया जाए तो पानी बहुत कम गिरा है, तो पानी की कमी को देखते हुए जो पानी मिल रहा है किसान उससे सिंचाई कर रहा है। परंतु ये सबकी ड्यूटी बनती है, सबकी वो है कि इसको अच्छी तरह से जांच करे, किसान भी जांच करवाए, जांच करने के बाद भी इन्हीं का उपयोग करे, अन्यथा ये आगे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि जो केमिकल्स हैं, विशेष रूप से कीटनाशक, उन कीटनाशक से तो कैंसर बुरी तरह से फैल रहा है, और उसके कारण हर जगह अब कीटनाशक के बजाय यही बोला जा रहा है कि भाई जैविक खेती की जावे, जिसके अंदर कीटनाशक का उपयोग ना हो, गोबर का उपयोग हो, गोमूत्र का उपयोग हो, जो पेड़ों के पत्ते हैं उनका उपयोग हो, मतलब ये कीटों से बचाव के लिए उनका उपयोग किया जावे,
और हम जो है एक स्वास्थ्यवर्धक सब्जी पैदा कर सके, खाद्यान्न पैदा कर सके जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान ना करे, मैंने किसान को भी और जो आपका उपभोक्ता है उसको भी नुकसान ना पहुंचाए। जी बिल्कुल कौशल जी, आपने अहम सवाल उठाया कि कई बार किसानों की भी मजबूरी होती है, उनके पास सुविधा नहीं होती है, मजबूरन बस वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि किसानों को सुविधा मुहैया कराए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसानों की हालत लगातार दिन ब दिन ठीक नहीं है, किसान यहाँ तक कि आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर बात की जाती है किसानों के हित की तो बात कही जाती है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, जिसका भुगतान आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। देखिए, आपने ये बड़ा उठाया, किसान आत्महत्या कर रहा है। अब आत्महत्या तो ये आखिरी स्टेज वाली बात होती है जब किसान आत्महत्या करता है, जब उसके पास कोई तरीका, मतलब कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, जब बिल्कुल अति हो जाती है और उसके पास कोई रास्ता उसको नहीं दिखता है, तो फिर अब ये जो आपने बोला है ये बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है कि सिंचाई करके यदि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है और उस पानी से अपने खेत की सिंचाई कर रहा है और मिट्टी खराब हो गई तो उसका तो जो कहना चाहिए रोजगार है या उसका जो साधन है वही खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे जीवन यापन कैसे होगा। अब इसमें एक बात है, मिट्टी जो होती है, एक मिट्टी जो एक बहुत बड़ा बफर का काम करती है, क्योंकि हम जो ट्यूबवेल का पानी जैसे लेते हैं तो ट्यूबवेल का पानी बिना उपचारित किए, बिना आरओ और बिना उसके भी अपन पी लेते हैं, क्योंकि पानी मिट्टी से छन के आता है। तो पहली बात तो यह आवश्यक है कि जो नाले से ये पानी जा रहा है उससे तो सीधे सिंचाई कभी भी ना की जावे। माने जो पानी बह के जा रहा है उस नाले से सिंचाई करना तो पहली बार ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जो किसानों के खेत आसपास हैं वो उनमें अपने कुएं या ट्यूबवेल खोद के एक बार वो सिंचाई कर सकते हैं, तो वो पानी फिर भी ठीक रहेगा, बजाय इसके कि सीधे पानी को नदी नाले से लेके सिंचाई करना। ये किसान तुरंत कर सकता है, क्योंकि यहाँ से भी ये सिंचाई कर रहे हैं और खेत है उनमें जो पानी बड़ी मात्रा में निकल आएगा। यदि वो कुएं खोद लेते, छोटे से कुएं खोदेंगे काम चल जाएगा, ट्यूबवेल खोदेंगे उससे भी काम चल जाएगा, तो उसको लेके सिंचाई करें तो एक बार सतर्कता हो सकती है। परंतु फिर भी जब वो कुआं खोदे, ट्यूबवेल खोदे, तो उसके पानी की भी जांच किया जाना बहुत आवश्यक है कि इस ट्यूबवेल या कुएं के पानी में भी तो हानिकारक तत्व नहीं आ गए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको ऊपर मतलब आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे खेत हैं, तो इन खेतों में पानी देने के लिए अब ये डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी दिया जा रहा है, जो किसी भी दशा में उपयुक्त नहीं है। जी बिल्कुल तो इसके लिए जो भी विभागीय कर्मचारी, जी बिल्कुल कौशल जी, अहम बात यही उठता है कि विभागीय कर्मचारी को इस पर कदम उठाने की जरूरत है। गंभीरता से नहीं लिया जाता इन मुद्दों को। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, आम जनता पर भी फर्क पड़ रहा है, किसान भी परेशान है। आपको नहीं लगता कि अगर कृषि विभाग की बात की जाए, कई ऐसी कमियां हैं, किसान की समस्याओं को नहीं सुना जाता है, उनको बताने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि अगर जैविक खेती किया जाए तो उससे नुकसान भी नहीं होगा और खेती भी अच्छी होगी, तो किसानों को भी बताने की जरूरत है, उनको सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। देखिए, कर्मचारी तो इसीलिए रखे जाते हैं कि वो किसान को पूरी तरह से मार्गदर्शन दे, क्योंकि किसान तो अपने तरीके से खेती करता चला आता है। जब आज हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं और विज्ञान की बड़ी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध है, तो उन सुविधाओं का उपयोग करके पूरी जानकारी प्रत्येक किसान को, क्योंकि ये तो छोटे छोटे किसान हैं, प्रत्येक किसान को जानकारी उपलब्ध कराना विभागीय कर्मचारियों का दायित्व है। उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए और उसको जो मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि पानी का विश्लेषण, मिट्टी का विश्लेषण, उसके नमूने एकत्र करके उसको जो है प्रयोगशाला में भेजने के पश्चात
इनकी रिपोर्ट आके किसानों को समझाना चाहिए कि भाई देखिए आपके पानी में ये खराबियां हैं, इस पानी को सीधे उपयोग करना किसी भी दशा में उपयुक्त नहीं है। अब ये नमूने लेके प्रयोगशालाएं जैसे कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला जबलपुर में है, वहाँ भी भेजा जा सकता है, और निजी प्रयोगशालाएं भी है जो विश्लेषण कर रही है, उनके पास भी भेजा जा सकता है। परंतु सबसे पहला कदम यही आवश्यक है कि इनका विश्लेषण कराया जावे, और जब तक विश्लेषण की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक मेरा अपना तो विचार यही है कि इस पे सिंचाई रोकना चाहिए। जी बिल्कुल कौशल जी, सिंचाई रोकने की जरूरत है। कौशल जी, सवाल यह उठता है कि बहुत बार किसानों की मजबूरी हो जाती है। अक्सर देखा जाता है किसानों के लिए एक अहम समस्या है, जिस तरीके से मौसम की भी मार झेलते हैं किसान, पानी की समस्या बनी रहती है। प्रशासन के पास जाते हैं, गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन प्रशासन भी उनकी मदद नहीं करता। किसान मजबूर हो जाते हैं, आखिर वो जाए तो कहाँ जाए, मजबूरन बस उन्हें दूषित पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वही बार बात आ रही है कि पानी, जी देखिए खेती के लिए और विशेष रूप से सब्जियों की खेती के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। बिना पानी के तो ना सब्जी की खेती तो हो ही नहीं सकती। एक बार हम गेहूं चना बोते हैं तो वो तो चल भी जाता है, बिना पानी के भी हो जाएगा, पर सब्जियां तो उनको तो पानी चाहिए ही चाहिए। और पानी के साथ साथ फिर क्या होता है कि इन सब्जियों में तरह तरह की बीमारियां भी लगती हैं, कीट प्रकोप भी होते हैं, और इनसे बचाव के लिए फिर वो कीटनाशक का छिड़काव करता है, तो उसमें भी पानी का उपयोग होता है। तो पानी का उपयोग सब्जियों में लगातार होता है, और ये मुझे बहुत ही वो लगता है कि आज मैं बोल दूं कि भाई इसकी फसल खड़ी हुई है और इसको पानी रोक दो जी। अब पानी रोक दिए तो उसके नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो तो नहीं रोका जा सकता ना। या तो कोई उसकी अलग से व्यवस्था हो कि हाँ भाई दूसरी तरफ से पानी उपलब्ध है, या तुरंत आजकल तो ट्यूबवेल बड़ी जल्दी खुद जाते हैं, शासन ही उपलब्ध करा दे, एक या दो चार ट्यूबवेल, बड़े ट्यूबवेल वहां लगा दिए जावे, शासन की योजना है उनमें से लगा दिए जाए, तो फिर ये नाले से सब पानी जो है ना सिंचाई करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। परंतु उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब रोक लगाना तो बड़ा आसान है, रोक लगाना बहुत आसान है कि आपने रोक लगा दी, परंतु जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो आखिर किसान क्या करेगा? किसान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होना नितांत आवश्यक है। तो वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही आप उस नाले के पानी से सिंचाई पे रोक लगा सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः आप जो देखिए कि पानी बह रहा है, उसको सिंचाई करने पे किसी भी तरह का वैधानिक प्रावधान नहीं है कि हम रोक लगा सकेंगे। नहीं साहब, आप इससे सिंचाई नहीं करें जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए कि ये पानी उपयोगी नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसके साथ मैंने जैसा कहा कि इसके लिए अपने को वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत करना चाहिए। ट्यूबवेल की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। नर्मदा माने होशंगाबाद क्षेत्र में तो जमीन के अंदर भी पानी बहुत है, ये समस्या नहीं है। जैसे भोपाल या दूसरे सीहोर चले जाइए तो वहां तो 5-5 फीट पे ट्यूबवेल में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर होशंगाबाद जैसे क्षेत्र में तो 150 फीट पे भी ट्यूबवेल में पानी आसानी से मिल जाएगा। उस ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई आसानी से की जा सकती है। ये नितांत आवश्यक और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। कौशल जी, अगर बात की जाए, हम हमेशा से सुनते आते हैं कि हरी सब्जी खानी चाहिए जिससे सेहत अच्छा होता है, लेकिन लोगों को क्या पता जो वो सब्जी खा रहे हैं उसमें जहर है। क्या ऐसा हो सकता है, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, कि लोगों को पहचान हो सकती है जिस तरीके से ये जहरीली सब्जी उगाई जा रही है, लोग ले भी जाते हैं घर में, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, क्या इसकी पहचान की जा सकती है? देखिए, पहचान करना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये किस पानी से सिंचाई की है, परंतु जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की जागरूकता बहुत आवश्यक है। जागरूकता इसलिए कि वो आप पहले तो सीधे किसान से सब्जी खरीदे और किसान से जानकारी ले कि भैया ये किस क्षेत्र की सब्जी है और इसमें तुमने क्या क्या उपयोग किया है, क्योंकि किसान
सामान्यतः सही जानकारी आपको देगा जी। कि उसने किस क्षेत्र से लाया है, कौन से पानी से सिंचाई की है। और यदि हम बिचौलिया के माध्यम से सब्जियां खरीद रहे हैं तो वहां तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो बेचने वाला बिचौलिया है उसके पास तो जगह जगह की सब्जियां आती है, वो तो सब मिक्स करके फिर बेचता है। तो वो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि उसको कैसे पता लगाए कि ये जो रसायन वाले क्षेत्र की सब्जी नहीं है। और जब एक बार ये चल जाएगा, जैसे आज प्रचार प्रसारित हो गया कि भाई होशंगाबाद में जो है जो आपके पेपर मिल का पानी आ रहा है और उससे जो पानी सब्जियां उगाई जा रही है वो नुकसानदायक हो सकती है, तो अब किसान भी बताने में जरा डरेगा कि नहीं, वो कभी नहीं बताएगा कि साहब अब ये मैं उस क्षेत्र की सब्जी की है ला रहा हूं और बेच रहा हूं। परंतु फिर भी उपभोक्ता को कोशिश यही करना चाहिए कि सीधे जो किसान हैं, जो आपका कहना चाहिए उत्पादक है, उससे सीधा खरीदे तो सब्जी भी अच्छी मिलेगी और सही जानकारी भी उसको मिल सकेगी। और ऐसी स्थिति में किसान जो है माने उपभोक्ता एक नुकसानदायक तत्वों से बच सकेगा। जी बिल्कुल। और कोशिश उसको ये करना चाहिए, जैसा मैंने बोला कि साहब जैविक पद्धति से उससे ये पूछना चाहिए, माने किसान से उपभोक्ता को ये जानकारी लेना चाहिए कि ये सब्जी किसी भी उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जिसमें यूरिया है, डीएपी है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, फॉस्फेट, इनका उपयोग नहीं किया गया है। और दूसरी तरह से जो कीट प्रकोप और जो बीमारियां हैं इनके बचाव के लिए इसमें कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही जो है उपभोक्ता के लिए सही कौशल जी, आपने अहम बात बताई कि उपभोक्ता और किसान दोनों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप अपने सेहत का ख्याल रखते हैं तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। आप किसान से पूछें और वहीं से सब्जी लाएं। अगर आप मंडी जाते हैं तो जानकारी रखें कि ये सब्जी कहाँ से आ रही है। कौशल जी, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से हम सुनते आते हैं कि सब्जी कितना सेहतमंद होता है, और अगर आप सब्जी खरीदते हैं तो आप अलर्ट रहें। हमारा यही मकसद है कि आप अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें। इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।